आपने बोला था कि मैं फौजी भाई के साथ जाऊंगी, तो कब जा रहे हो? तो जिस पल का था इंतजार, फाइनली वो दिन आ ही गया। ये स्वेटर भी उन्हीं की लड़की है। तो आज सुबह सुबह दोस्तों मैं बैठी हूँ इस खूबसूरत बधानी ताल के किनारे पे। तो सबसे पहले आज के नए व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झिंकवाण फ्रॉम चमोली। और आज के नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव बधानी ताल से, जो कि दोस्तों रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी जो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो इस खूबसूरत बधानी ताल पर से हो रही है। और अभी मैं इस खूबसूरत से ताल के किनारे पर बैठ रखी हूँ और यहाँ पे निहार रही हूँ रंग बिरंगी मछलियों को। तो अभी साथ में हमने मछलियों के लिए कुछ चारा ला रखा है खाने के लिए। बिस्किट ला रखे हैं, आटे की गोली ला रखी है। तो चलो अभी इन मछलियों को हम देते हैं। तो ठीक सामने दोस्तों लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। तो ओम नमः लक्ष्मी नारायण, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री कृष्णा, नमो नारायण। कहाँ आ रही है ये कि दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ मछलियों को ये खाने के लिए फेंका, कितनी सारी मछलियां ऊपर पे आ गई भाई। मैं तो इनके मुंह में निशाना मार रही हूँ सीधे, ताकि गुप अंदर जाए। ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो भाई, वाह 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 वाह। इस सुंदरता को देख के तो भाई मन ऐसे हो जाता है। तो आप लोग भी जरूर आए दोस्तों यहाँ, और इन मछलियों के लिए कुछ लाए, क्योंकि ये मछलियां हैं हमारे भगवान श्री नारायण की आन बान शान। कहाँ है ये? यहाँ देख। और सामने पे तो ये इतनी गजब की लग रही है ना, क्या बताएं। ये देखो, वाह वाह वाह। अब तो उधर साइड की मछलियां भी तैरते तैरते यहाँ आ गई। तो देखा होगा दोस्तों आपने अभी तक कितनी सारी मछलियां यहाँ पे बिस्किट खाने के लिए ऊपर तैर रही थी। और ये रंग बिरंगी मछलियां सच में इतनी खूबसूरत लग रही है ना, कि दिल को एकदम खुशी मिल रही है इसको देखते हुए। यानी कि ये हरा हरा ताल का पानी और साथ में ये रंग बिरंगी मछलियां, तो मज़ा ही आ रहा है। आप लोग भी ज़रूर आए दोस्तों, काफ़ी सुंदर सा ये ताल है। और जब यहाँ का सौंदर्यकरण हो जाएगा तब तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मैं तो काफ़ी देर यहाँ पे बैठी रहूँगी जब तक मेरा मन नहीं भरा। वैसे तो मन कभी नहीं भरता है। तो चलो देखते हैं कितनी देर तक बैठे रहते हैं। अरे ये देखो भाई, ऊपर ही ऊपर तैर रही हैं मछलियाँ। तो सच में भाई इस ताल की जो खूबसूरती है वो इन्हीं रंग बिरंगी मछलियों से है। बाकी भाई दोस्तों ताल में बैठे हमें 1-2 घंटे हो गए, और आज सुबह सुबह मछलियों को चारा दे करके काफ़ी अच्छा लगा। तो अब मैं और सोनाक्षी चलते हैं घर। क्या सोनाक्षी, खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो बैक टू होम। और लोकेश तो चला गया उधर क्रिकेट खेलने के लिए। और आज फिर से हम लेके आए अपने लिए बिरयानी, दम बिरयानी। ले, खाना बनाने के दाम से सीधा खेलने चले जाते हैं ना। वो तो क्या, आज दोस्तों हम ना लोकेश के साथ प्रैंक करेंगे, पर वो अभी नहीं करेंगे, वो दिन में करेंगे। तो वो तो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उसे हम बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ने देंगे। क्यों? जब ये सो जाएगा तब। तो आज इस प्रैंक में शामिल रहेंगे मैं और सोनाक्षी, मजा आएगा ना। तो भाई दोस्तों ताल से आने के बाद अभी हम घर में पहुंच चुके हैं, और अभी मैं बढ़िया करके धूप पे बैठी हुई हूँ। सोनाक्षी ने तो दाल रखी हुई है उबालने के लिए, क्योंकि खाना बनाने की तैयारी भी हो चुकी है। और बाकी अभी मैं यहाँ धूप पे बढ़िया करके बुक लेके आ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो अभी ये वाली बुक मैं यहाँ पे पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि फ़ोन भी कितना ही छेड़ेगा आदमी, सर दर्द हो जाता है फ़ोन पे।
और कभी भी एक चीज़ नोटिस की होगी आपने, जब फ़ोन देखते हैं ना तो 50 चीज़ मतलब बाहर निकलती हैं, एक से एक शायरियाँ, एक से एक स्टेटस, एक से एक चीज़ें, जिनसे कि आदमी का दिमाग हो जाता है पजल, तो बहुत दिमाग भी ख़राब होता है। तो इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है किताबें पढ़ो, क्योंकि ऐसी चीज़ें पढ़ो जहाँ से हमें कुछ ज्ञान मिले। तो चलो अभी मैं तो यहाँ पे बुक्स पढ़ती हूँ, थोड़ी देर बाद सारे घर वाले भी आ ही जाएंगे और सोनाक्षी अभी खाना बना रही है। तो अभी दोस्तों मैं आ चुकी हूँ इस पहाड़ी किचन में। तो यहाँ पे सोनाक्षी ने बढ़िया करके दाल भी उबाल दी है। तो आज तो दाल जो है वो राजमा की है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लिया भाई इसने उबालने में। तो यहाँ पे बढ़िया करके कढ़ाई भी रख दी है। तो दाल मैं बनाती हूँ, भात सोनाक्षी बनाएगी, ठीक है सोनाक्षी? तो यहाँ पे सोनाक्षी ने प्याज टमाटर तो काट दिए हैं पहले ही। तो यहाँ पे मैं दाल बना देती हूँ। यहाँ पे राजमा की दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आज आंटी जी ने कहा कि राजमा की दाल बनाना बोल। तो चलो भाई दोस्तों, अभी गर्मा गर्म दाल भी मैंने चूल्हे पे रख दी है। तो अभी इसको थोड़ी देर उबालने के लिए रखेंगे भाई। तो अभी दोस्तों घर पे रहने के बाद और खाना खाने के बाद मैं और सोनाक्षी आ चुके हैं इस खूबसूरत सी जगह पर घूमने के लिए। और अभी जो है मैं Q&A अपना शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि आजकल मेरे और सोनाक्षी का सिर्फ घूमने का काम हो रहा है। तो सोचा पहले एक बार मैं Q&A जो है कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि इस Q&A में मैं बताने वाली हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जो कि मैंने अभी तक रिवील नहीं करी थी, लेकिन अब फाइनली वो दिन आ गया है कि मैं अपनी इस खुशखबरी को रिवील कर रही हूँ। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उस बीच में मैं आपको खुशखबरी भी बता दूंगी और वो एक क्वेश्चन के थ्रू ही आएगी, तो व्लॉग पूरा देखना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बोलते हैं सीमा बिष्ट जी का। तो ये पूछ रहे हैं कि पहले तो आपको मेरा प्यार भरा पहला सानू दी, आपके व्लॉग रोज़ देखती हूँ, कभी मिस नहीं किया, क्योंकि व्लॉग होते ही इतने अच्छे और उससे ज़्यादा आपकी स्माइल। वो सोनाक्षी खुश हो रही मेरी तारीफ सुन करके। और बेस्ट लगती है वो और ज़्यादा बेस्ट लगती है, व्लॉग पहले से देख रहे हैं। सवाल ये है कि आपके जेठ जी क्या करते हैं और आपका फेवरेट व्लॉगर कुमाऊं एंड गढ़वाल में कौन है और आप इतनी अच्छी कैसी हो? तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सीमा बिष्ट जी का, कैसा जिसका कि सोनाक्षी ने पहले ही धन्यवाद कर दिया है। तो मेरी तरफ से भी धन्यवाद और सोनाक्षी की तरफ से भी धन्यवाद। तो यहाँ पे आपका सवाल है कि मेरे जेठ जी क्या करते हैं, तो मेरे जेठ जी भी आर्मी में ही हैं। इवन हमारी जो पूरी फैमिली है वो आर्मी में ही है, ताकि इसके बाद कोई ये सवाल ना पूछे कि आपके ससुर जी क्या करते हैं। तो मैं इसी में बता देती हूँ, हमारी पूरी फैमिली आर्मी से बिलोंग करती है। बाकी दोस्त मन के रुकी चुफाड़वा दोस्तों, ये कैमरा मैन यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है सवाल देने में। ये कैमरा मैन बहुत गलत लेके आ गए हम यहाँ पे। तो बाकी जो मेरे फेवरेट व्लॉगर हैं कुमाऊं एंड गढ़वाल में, दोस्तों भाई मैं भी खुद एक व्लॉगिंग फील्ड से हूँ और मुझे पता है कि व्लॉगिंग करने में कितनी मेहनत लगती है। और जब भी मुझे टाइम मिलता है अपना मतलब फ़ोन देखने का और व्लॉग देखने का, देखो हर एक व्लॉगर जो होता है वो सबके व्लॉग देखता है एक एक सीरीज़ से कि आखिर यूट्यूब पे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये सब देखने के लिए। तो मैं ऑलमोस्ट सबके ही व्लॉग देखती हूँ, जितने भी व्लॉगर हैं एक एक सीरीज़ करके वो चलते रहते हैं हमारे फ्री टाइम में, चाहे गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, दोनों साइड के मैं सबके व्लॉग देखती हूँ। तो मेरे लिए सब बराबर हैं, क्योंकि व्लॉगिंग देखो हम एक ही फील्ड से आते हैं, तो इसमें हमारे लिए कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, मेहनत सब कर रहे हैं, वीडियो सब बना रहे हैं, तो मुझे सबके ही व्लॉग अच्छे लगते हैं। हाँ कोई कोई थोड़ा सा ओवर एक्टिंग किसी की ज़्यादा होती है या फालतू चीज़ें कुछ ज़्यादा होती हैं, तो मैं वो नहीं देखती हूँ। साफ और सीधी बात बता दूँ, मैं ऐसे फालतू व्लॉग नहीं देखती। हाँ जो अपने पहाड़ों से रिलेटेड हो या किसी व्लॉग से हमें कुछ सीखने को मिलता हो वो मैं ज़रूर देखती हूँ, लेकिन आलतू फालतू चीज़ें मैं नहीं देखती हूँ। तो थैंक यू सो मच ये सवाल करने को। बाकी यहाँ पे अभी नेक्स्ट सवाल है जय सन मामा, ये संजू भैया हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ है चिरंजीव सानू भूली, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस भूली ऐसे ही अच्छे ढंग से अपने सारे रिश्ते नाते पढ़ाई और घर खेती की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहो। आपके फौजी साहब को सल्यूट और परिवार को सभी को प्रणाम। आप सभी छोटी बहनों के साथ मिलकर घर और खेती का काम करते हो तो देखकर अच्छा लगता है। सभी छोटी बहनों को मेरा आशीर्वाद। पर भूली खेती और गौशाला के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना, और कोई किसी वीडियो पर अगर कुछ अभद्र टिप्पणी करते हैं तो उनको अनदेखा कर
कर देना या ब्लॉक कर देना ही सही है। माँ धारी देवी जी से प्रार्थना है कि आप सभी पर कृपा बनाए रखे, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ अर्जित करे। जय देवभूमि उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल। बहुत बहुत, ये सवाल नहीं था, ये कॉम्प्लीमेंट था। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया जी, संजू भैया। तो संजू भैया से हमारी बातचीत होती रहती है और काफ़ी करीबी भैया हमारे हैं, ये बहुत दिल से हम मानते हैं और भैया भी हमें बहुत अच्छा मानते हैं। ये स्वेटर भी उन्हीं की लड़की है तो उन्हीं की लाई भी स्वेटर पहन रखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतना सपोर्ट करने के लिए। और देखो भाई दोस्तों, हमारे जो ये रिश्ते हैं ना, ये ब्लॉगिंग के थ्रू बाकी और लोगों से भी बनते जाते हैं और जब ये रिश्ते बनते हैं ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा गहरे बन जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए और साथ देने के लिए। तो अभी दोस्तों नेक्स्ट सवाल है होशियार सिंह जी का कि आपका ससुराल वाला गांव पोखरी से गोपेश्वर वाली रोड पर पड़ता है क्या, और गांव से गोपेश्वर पैदल भी जा सकते हैं क्या? तो मेरा जो मतलब ससुराल पड़ता है, जैसे आप चमोली डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हो तो वहाँ से 2 रोड जाती है, एक जोशीमठ के लिए और एक मंडल के लिए। तो हमें मंडल गोपेश्वर वाली रोड पे जाना होता है और बीच में कोठियालसैंड पड़ता है और कोठियालसैंड से पैदल जाना पड़ता है सिरों। और गोपेश्वर पैदल के लिए हाँ, उस मतलब पुराने ज़माने का और अभी भी कोई कोई यूज़ करते हैं क्योंकि अब गाड़ियाँ हो गई हैं, तो पैदल जाते हैं बीच बीच से होकर के, गुइलो वगैरह से होकर के। मैं तो नहीं गई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जी बताते थे कि जब वो कॉलेज करते थे तो वो चले जाते थे पैदल, गाड़ी का वेट न करके। तो पैदल रास्ता भी है पर अब कोई ऐसा जाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी यहाँ पे है पहाड़ी मोहन ऑफिशियल। हेलो दीदी जी, प्रणाम, कैसे हो आप? मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, मुझे आपकी और लोकेश भाई की दोस्ती बहुत अच्छी लगी और मैं भी व्लॉगिंग करना चाहता हूँ, अपनी राय ज़रूर दे। प्रणाम दी, ख्याल रखना अपना। टिहरी ऐसे टेरे बुढ़ा केदार मारवाड़ी कुछ इनका वो होगा, आईडी वगैरह होगा। तो थैंक यू सो मच भाई जी इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। बाकी मेरी और लोकेश की दोस्ती के लिए, बाकी बहुत सारे लोगों को तो हमारी दोस्ती पसंद आती ही है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपने कहा कि आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं, इसमें मैं अपनी राय तो यही देना चाहती हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है व्लॉगिंग करने में और आपको लगता है कि मैं इसमें कर सकता हूँ तो आप ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अगर आप किसी को देख देख के कर रहे हैं कि हाँ ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो मैं भी करता हूँ, तो ऐसा सोच करके बिल्कुल भी यूट्यूब पे मत आना। सच में बता रही हूँ, स्ट्रगल देखो हर फील्ड में है, चाहे तुम ब्लॉगिंग करो या कुछ भी करो, हर उसमें है। पर लेकिन दूसरों को देख के मत आना। अगर आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जिसे लोग देखना पसंद करें तो उस टैलेंट को दिखाने जरूर आना, पर दूसरों को देख के मत आना। तो बाकी दोस्तों आपको ठीक पीछे मेरे माता रानी का मंदिर दिख रहा होगा। तो जय हो माता रानी, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। इस सोनाक्षी पे भी बनाना, हमारे व्यूअरों पे भी बनाना और इस कैमरामैन पे भी बनाना दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो चलो भाई दोस्तों, अभी नेक्स्ट सवाल का जवाब हम दे देते हैं। तो नेक्स्ट सवाल का जवाब है बलवंत रावत जी का कि फौजी भाई कब आ रहे हैं छुट्टी? फौजी भाई और आपको मेरा नमस्कार और इंडियन आर्मी से जय हिंद। हम भी इंडियन आर्मी से हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल लाल की जय। तो जय हिंद आप सभी को, और आपको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। बाकी आप इंडियन आर्मी से हो तो आपके लिए तो दिल में एक अलग ही रिस्पेक्ट है, तो उसके लिए स्पेशली आपको जय हिंद। बाकी मेरे हस्बैंड जी घर आ रहे हैं अप्रैल में, पर उससे पहले कुछ और होने वाला है, तो वो मैं आपको अभी आगे आगे बताती हूँ। लेकिन उनका जो फिक्स है घर आने का, वो अप्रैल में वो घर आ रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट सवाल का भी आपको जवाब देते हैं। बाकी नेक्स्ट है प्रणव चौधरी जी का। इनका भी सेम सवाल है कि संजू भाई कब आ रहे हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। बस इनका नाम व्लॉग में लेना था क्योंकि ये मेरे हर वीडियो में कमेंट करते हैं और व्लॉग देखते हैं, और ये हैं मथुरा से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। नेक्स्ट है विपिन पवार जी का। सानू दी बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो आप, मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, फ्रॉम टिहरी गढ़वाल बूढ़ा केदार से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विपिन पवार जी, ऐसी प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा भंडारी। तो इन्होंने पूछा है, आपने बोला था कि मैं फौजी भाई के साथ जाऊंगी, तो कब जा रहे हो? भगवान से प्रार्थना है कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीमा भंडारी जी। तो चलो यही खुशखबरी थी जिसका मैंने फर्स्ट में जिक्र किया था कि मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। तो चलो क्वेश्चन भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो अभी दोस्तों होली आने वाली है और होली आने में कुछ ही दिन रह गए हैं, 3-4 दिन रह गए हैं, 4-5 दिन जितने भी रह गए हैं। तो उसके तुरंत बाद मैं निकल जाऊंगी अपने पतिदेव जी के साथ, और ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है और मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली वो दिन आ गया कि मैं इनके साथ जा रही हूँ। तो होली के तुरंत बाद दोस्तों मैं निकल जाऊँगी। तो व्लॉग अब कंटिन्यू देखते रहना क्योंकि बहुत जल्दी आपकी उनसे मुलाकात भी हो ही जाएगी और मेरी भी हो जाएगी। तो जिस पल का था इंतज़ार, फाइनली वो दिन आ ही गया।
तो अब 1 हफ्ते बाद मैं चली जाऊंगी यहाँ से, तो वो तो आगे आगे मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। चलो भाई दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरती रावत व्लॉग। तो इन्होंने पूछा है, हेलो दीदी कैसे हो आप, आई होप अच्छे होंगे। आपके पतिदेव सिंगल भाई हैं क्या, और आप कितने भाई बहनों ज़रूर बताना, एंड मेरा नाम भी ले लेना दीदी। लव फ्रॉम उत्तरकाशी बड़कोट, योर बिगेस्ट फैन। तो थैंक यू सो मच आरती व्लॉग। और बाकी आपका जो सवाल है कि मेरे पतिदेव जी सिंगल भाई हैं, तो नहीं, मेरे पतिदेव जी 2 भाई हैं और 2 बहन हैं, और हम जो है हम भी सेम है, 2 भाई 2 बहन। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नव्या रावत। इनकी काफ़ी नाराज़गी भी मैंने देखी थी, इन्होंने मेरे ब्लॉग में भी कमेंट किया था कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने उस सवाल का जवाब बहुत बार अपने ब्लॉग में दे रखा है और कई बार जिक्र किया है, लेकिन फिर से इनका नाम लेकर के इनके सवाल का जवाब दे देती हूँ। तो इनका क्वेश्चन है, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, पढ़ाई कर रहे हो गोपेश्वर में, रूम क्यों ले रखा है, दून पढ़ाई कर रहे हो गोपेश्वर में रूम क्यों ले रखा है, और देहरादून और श्रीनगर में किस चीज़ का एग्ज़ाम देने आप जाते हो, 1 साल देहरादून में क्या पढ़ाई की आपने, ब्लॉग में अपने बारे में बताना प्लीज़। कॉलेज के बारे में मैंने बहुत बार कमेंट किया, आपने रिप्लाई नहीं किया। पढ़ाई से रिलेटेड मैंने बहुत बार मतलब अपनी पढ़ाई का जिक्र कर रखा है नव्या रावत जी। शायद उस टाइम आप मुझसे नहीं जुड़े होंगे, तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपका सवाल का जवाब दे देती हूँ। तो अभी जो मेरी कॉलेज जो मेरा चल रहा था, उस टाइम पे मैं श्रीनगर में रहती थी, और मैंने अपनी कॉलेज जो कर रखा है फर्स्ट ईयर से ही श्रीनगर से ही कर रखा है। तो उस बीच मेरी शादी हो गई थी, और शादी के बाद भी मैं फिर से श्रीनगर में शिफ्ट हो ही गई थी। लेकिन मैं उस टाइम पे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करती हूँ साथ साथ में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। लेकिन श्रीनगर में ऐसा हुआ था कि मुझे मतलब उस टाइप की कोचिंग नहीं मिल पा रही थी जिस टाइप की मुझे चाहिए थी, तो इसीलिए मैं देहरादून शिफ्ट हो गई थी। और देहरादून में वैसे मैं 1 साल तो नहीं रही, मतलब कुछ महीने रही, लेकिन जब मैं देहरादून गई तो देहरादून में बिल्कुल भी मतलब मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि मुझे वहाँ जा कर के बहुत अटपटा सा लगा, और मतलब बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि अकेला अकेला सा फील हो रहा था, घर वालों से दूर हो गई थी। श्रीनगर में तो ऐसा था घर वाले पास थे, तो वहाँ कुछ ज़्यादा ही अकेलापन मुझे हो गया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि देहरादून से मैं घर मतलब गोपेश्वर शिफ्ट हो जाती हूँ, क्योंकि फिर उस बीच क्या हुआ था कि मेरी जेठानी लोग भी देहरादून शिफ्ट हो गए थे, और घर वाले पड़ गए थे अकेले। अकेले भी नहीं, ननद है वैसे घर में, लेकिन होता ही है थोड़ा बहुत कि चलो कभी कभी घर जाने के लिए हो जाता है। तो उस टाइम पे फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं गोपेश्वर चले जाती हूँ। गोपेश्वर से ऐसे होगा कि पढ़ाई भी कंटिन्यू हो जाएगी, कॉलेज का लास्ट साल रह गया था तो वो हो ही जाएगा, चलो कोई बात नहीं, कॉलेज करना इतना टफ भी नहीं होता है। तो इसीलिए मैं गोपेश्वर रूम ले लिया मैंने। तो वहाँ से ये होता है कि अब जब भी घर में ऐसे काम वगैरह होते हैं, खेती बाड़ी तो हमारी है ही, तो मैं घर चले जाती हूँ अपने, और फिर अपने रूम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर देती हूँ। तो बस यही कारण था मेरा गोपेश्वर आने का। और श्रीनगर में कॉलेज चल रहा है, तो इसीलिए मुझे श्रीनगर अपने पेपर देने के लिए जाना पड़ता है। वैसे अब कॉलेज ख़त्म ही होने वाला है, तो चलो वहाँ की आफत भी ख़त्म हो जाएगी, तो आगे का जो मेरा कॉलेज कंटिन्यू रहेगा वो अब मैं गोपेश्वर से करूँगी। तो आई होप आपको मेरे क्वेश्चन का जवाब आपके क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा। बाकी कॉलेज का तो आपको पता ही है, मैं ग्रेजुएशन वगैरह कर रही हूँ, BA वगैरह कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीता रवानी जी का कि आप विलेज में रहना चाहते हैं या सिटी में, क्योंकि जब आपके हस्बैंड आए थे तब आपने एक व्लॉग में कहा था कि आप विलेज में रहना चाहती हैं, और अब आप देहरादून में प्लॉट देखने गई, तो बताएं क्या है आपका फ्यूचर प्लान। तो वैसे मुझे गांव में रहना ही पसंद है, और आप सभी को मेरी मजबूरी भी पता है कि मेरे गाँव में रोड नहीं है, और 3 से 4 किलोमीटर का जो है पूरा गाँव का ट्रैक है। तो हम अपनी पढ़ाई के साथ ऐसे मतलब कंटिन्यू नहीं आ जा सकते हैं, बाज़ार से घर, कॉलेज से घर, क्योंकि रोड नहीं है। रोड होती तो एक टाइम के लिए हम सोचते कि हम अपने गांव से जाए, क्योंकि जा भी सकते थे, 7-8 किलोमीटर दूर है गोपेश्वर, ज़्यादा दूर भी नहीं है। बाकी हम जो देहरादून में प्लॉट देख रहे हैं, तो देहरादून में प्लॉट हम अपने फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। देहरादून में प्लॉट लेने का मतलब ये नहीं होता है कि हम वहाँ रहना चाहते हैं या बसना चाहते हैं। आपको तो पता ही होगा दिन प्रतिदिन जो रेट बढ़ रहे हैं, वो एक तो गोल्ड या तो फिर ज़मीन के रेट बढ़ रहे हैं। तो हम फालतू जगह इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है इन जगहों पर इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारे फ्यूचर के काम आएगा। देखो, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती हूँ कि भाई देखो, मैं अपनी सुविधा के अनुसार और अपने फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से डिसाइड करूँगी कि मुझे कहाँ रहना है। फिलहाल जो मेरा मन है वो मेरा गांव में रहने का मन है, पर क्या करूं, मैं बोल भी नहीं सकती हूं कि कैसे रहूं गांव में, इसलिए गांव के थोड़ा नज़दीक पे ही गोपेश्वर में रूम लेके रहती हूं। लेकिन कल के दिन देखो भाई, अब
वो फ्यूचर डिसाइड करेगा कि अब हमें रहना कहाँ है। लेकिन एक चीज़ तो मैं आपको फिक्स कर देती हूँ कि देहरादून तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, गांव में ही रहेंगे, क्योंकि देहरादून जो प्लॉट ले रखा है वो बस इन्वेस्टमेंट के लिए ले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि चौहान जी का। दी आप अच्छा व्लॉग बनाते हो, आपकी और संजू भैया की जोड़ी अच्छी लगती है। आपने कहा था कि मैं अपनी स्ट्रगल की स्टोरी बताऊंगी, कब बताओगे आप? तो स्ट्रगल स्टोरी तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन स्ट्रगल स्टोरी तब बताऊंगी कि जब मुझे एक अच्छा मुकाम हासिल हो जाएगा, मैं एक अच्छी मंजिल पे होंगी और जहां मैं पीछे मुड़ करके देख के बोलूँ कि हाँ मैंने कर दिखाया, तब स्टोरी स्ट्रगल बताने का मज़ा ही अलग होता है। वैसे अगर मैं आपको अभी बता दूँ तो इतना मज़ा आपको सुनने में नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो चल रहा है मेरा स्ट्रगल फेस ही चल रहा है। अभी तक मुझे अपना जो है मंजिल नहीं मिली है, अब मेरे सपने पूरे नहीं हुए हैं। जिस दिन ये सब हो जाएगा ना, उस दिन बताने का एक अलग ही मज़ा होगा और आपको सुनने में भी और मज़ा आएगा। तो ज़रूर बताऊँगी जिस दिन एक अच्छे उसमें होंगी मैं। दोस्तों अभी जो भी मुझे इम्पोर्टेंट सवाल लगे तो उन सवालों का जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया है, और अपनी जो खुशखबरी है वो भी मैंने आपको सुना दी है। तो बाकी मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी खुशखबरी आपको बता करके। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा ये वाली खुशखबरी सुन करके।